आदाब नमस्कार, मैं हूं जुल्फिकार अली और आप देख रहे हैं क्रांति न्यूज नेटवर्क। उत्तर प्रदेश के आगरा से एक ऐसा सनसनीखेज हत्याकांड सामने आया है जिसने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया। आरोप है कि एक पत्नी ने अपने ही पति की हत्या कर दी और करीबन 45 दिन तक उसकी गुमशुदगी का नाटक करती रही। सबसे चौंकाने वाली बात रही कि अपने ही घर के बाथरूम के फर्श के नीचे उसको दफना दिया गया। आखिर कैसे हुआ इस खौफनाक वारदात का पर्दाफाश, जानते हैं इस रिपोर्ट में। आगरा के सिकंदराधाम क्षेत्र के रेणुधाम कॉलोनी में रहने वाले 44 वर्षीय सुरेंद्र कुमार शर्मा पिछले कई दिनों से लापता बताए जा रहे थे। परिवार और आसपास के लोगों को यही बताया जा रहा था कि सुरेंद्र कुमार कहीं चले गए हैं, लेकिन किसी को इस बात का अंदाजा नहीं था कि जिस घर में उनकी तलाश हो रही है उसी घर के बाथरूम के नीचे उनका शव दफन था। पुलिस के अनुसार आरोपी पत्नी रूबी ने अपने पति की करीबन 1.5 महीने पहले हत्या कर दी थी। उसके बाद शव को बाथरूम में गड्ढा खोदकर उसमें दफन कर दिया, फिर ऊपर से प्लास्टर कर दिया ताकि किसी को शक न हो। बताया जा रहा है कि रूबी इन 45 दिनों के दौरान लोगों को गुमराह करती रही और लोगों को पति की गुमशुदगी की कहानी सुनाती रही। लेकिन जैसे जैसे पुलिस की जांच आगे बढ़ती रही, शक और गहरा होता चला गया। आखिरकार पुलिस ने घर की तलाशी ली और बाथरूम का फर्श तोड़वाया। जैसे ही बाथरूम की खुदाई शुरू हुई, सुरेंद्र का शव वहां से बरामद हुआ और वहां पर मौजूद लोग सन्न रह गए। पुलिस ने आरोपी पत्नी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। शुरुआती जांच में घरेलू विवाद और आपसी कलह की बातें सामने आई। पड़ोसियों के मुताबिक पति पत्नी के बीच आपस में झगड़े होते रहते थे। हालांकि हत्या के पीछे का वजह क्या थी, ये तो पुलिस की जांच के बाद ही पता चल पाएगा। फिलहाल पुलिस इस पहलू के हर मामले की गहराई से जांच कर रही है और ये भी पता लगाया जा रहा है कि इस वारदात में किसी और की भूमिका थी या नहीं। हालांकि ये मामला एक हत्या का नहीं बल्कि भरोसे और रिश्ते टूटने की दर्दनाक कहानी भी है। फिलहाल पुलिस की जांच जारी है और कई सवालों के जवाब मिलने अभी बाकी हैं और पुलिस की आधिकारिक जांच के बाद ही सच्चाई सामने आएगी। अनिल शर्मा, ये क्या हुआ? ये करीबन 1.5 महीने से गुमशुदा की उसमें था। इसकी गुमशुदा की रिपोर्ट लेकर रखी थी 1.5 महीने से। भाई है? हाँ, मेरा खास छोटा भाई। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये है कि इसके वाइफ का मुझे थोड़ा सा डाउट हुआ जी क्योंकि ये बार बार में किसी न किसी बात पर लेके झूठ बोलती थी। जी तो मैंने उसकी थोड़ी तहकीकात करी। तहकीकात करने के बाद में मैंने बैंक स्टेटमेंट्स वगैरह निकलवाए, इनके मांगे जो हैं। जी तो उसके आधार पर मैंने इससे करीब पूछा मैंने कि अगर तुझे कोई परेशानी है या किसी भी चीज़ से तू डर रही है या कोई तूने करा है या वो तुझसे कुछ कह के गया है तो मैंने मुझे बता, मैं तेरी मदद करूंगा। मैंने कि मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगा। मैं तो एक बार बस खाली मुझे बता तो दे कि मुझसे ये गलती हो गई है या मुझसे ये कह के गया है वो। लेकिन फिर उसने कल तक नहीं बताया। फिर आज मेरे पास में उसका कॉल आया कि आप घर आओ। तो मैं सुबह 6 बजे घर आया था इसके पास। यहाँ पर? हाँ, यहाँ आपका भाई और आपकी हाँ, भाई की वाइफ है? ये मेरी भाई दोनों रहते हैं। अच्छा, अब उन्होंने फिर सुबह मुझे अपना कन्वेंस किया। मैंने उससे पूछा, मैंने कि कहाँ है? बोली यहीं है घर पे। मैंने घर पे कहाँ? बोली बाथरूम में। मैंने बाथरूम में जाके देखा लेकिन मुझे कुछ मिला नहीं। तो मैंने कहा बाथरूम में तो है नहीं। मैंने क्या बताना चाह रही है? बोली है बाथरूम में, लेकिन बाथरूम में जमीन के नीचे है। मैंने कि जमीन के नीचे, मैंने कि गाड़ दिया है? बोली हाँ। तो उसके साथ कोई और भी? नहीं, अभी हाल फिलहाल तो इतनी जानकारी नहीं हुई है क्योंकि मैं अलग रहता हूँ, वो लोग यहाँ रहते हैं। क्या बताओ? उसकी पत्नी को पुलिस ने पकड़ लिया? आपके हाँ, भाई को? आया बेस्ट करिए। यही बताया कि जमीन में कैसे मारा है, कुछ बताया? ये कुछ नहीं होता है। बोल रही थी कि वो उन्होंने लगा ली थी, मैं घबरा गई। मैं घबराने के बाद में मैंने उनको जमीन में डाल दिया। 26/5/2026 को थाना सिकंदरा पे एक सुरेंद्र शर्मा नामक व्यक्ति की गुमशुदगी दर्ज की गई। इस गुमशुदगी के क्रम में पुलिस द्वारा जांच की गई तो ये पाया गया कि मृतक की पत्नी द्वारा ही मृतक को मार के अपने बाथरूम में गाड़ दिया गया है एवं फर्श बनवा दी गई है। पुलिस द्वारा विधिक कार्रवाई करते हुए बाथरूम की फर्श तोड़ी गई एवं शव को बरामद किया गया। शव को पंचायतनामा करके पोस्टमार्टम हेतु मॉर्चरी भेज दिया गया है और अभियुक्ता को, जो कि मृतक की पत्नी है, उनको हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। अन्य विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। पड़ोसियों का कहना है कि सुरेंद्र शराब पीने का आदी था, जिसको लेकर पति पत्नी के बीच अक्सर विवाद होता था। वहीं पड़ोसियों का ये भी कहना है कि दोनों के बीच आए दिन झगड़े होते थे और कई बार कॉलोनी के लोगों को बीच बचाव तक करना पड़ा। क्या नाम? मेरा नाम गौरव दीक्षित है। गौरव जी, क्या हुआ है? सर, ये इसकी वाइफ करीबन 1.5 महीने से यहाँ पर ये बोलती आ रही है कि मतलब मेरा आदमी मतलब लापता है, कोई पता नहीं है। मगर इनके घर पे रोजाना का यही मैटर था, आई दिन इनके घर में लड़ाइयाँ होती थी।
आदमी दारू पीने के चक्कर में अपनी वाइफ में मार लगाता था कि पैसे दे मुझे, कहीं से भी लाके पैसे दे। इस चक्कर में इन दोनों में आपस में काफी विवाद होता था। और आदमी की जो कंडीशन थी वो कोई काम वाम करता नहीं था, कुछ करता नहीं था। सुना पहले डिलीवरी हुआ था? हाँ, डिलीवरी बॉय था। करीबन उसने 1-1.5 महीने उसने डिलीवरी बॉय का काम किया जोमेटो के अंदर, और उसके बाद में उसने वो काम जो करता था वो भी छोड़ दिया। उसने आगे कोई काम नहीं करता था। कब केवल से गायब था? ये करीब 1-1.5 महीने का मालूम पड़ा कि 1-1.5 महीने के बीच में वो लापता रहा। आज पुलिस ने क्या बरामद करा घर से बॉडी? घर से बॉडी इसकी बरामद हुई है। वह तो था नहीं, खैर जॉब पर था। मगर जब मैं अपनी गली में जब आया, मेरा घर भी यही गली में ही है। तो जब मैं आया था तो मालूम पड़ा कि बॉडी वगैरह यहाँ से घर से ही बरामद हुई है। पलस्तर करने के बाद में उसमें नीचे बॉडी को दबा दिया गया था। पत्नी ने? हाँ, पत्नी ने। पुलिस ने पकड़ लिया? हाँ, पुलिस ने पत्नी को अरेस्ट कर लिया है। यहाँ पर आकर बरामद हुई है पत्नी को अरेस्ट किया और बॉडी बरामद हुई है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसी ताज़ा और निष्पक्ष खबर देखने के लिए जुड़े रहें क्रांति न्यूज नेटवर्क चैनल के साथ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें और अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर दें। देखते रहें क्रांति न्यूज नेटवर्क।